सरकार की योजनाओं में से एक योजना है आयुष्मान कार्ड की योजना, जिसमें सरकार की तरफ से गरीब मरीजों को 5 लाख की इलाज के लिए मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर राजू सिंह मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ मिलता है गरीब मरीजों को और क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं। सर, जिस तरीके से सरकार की योजना से 5 लाख का इलाज होता है, तो इस योजना के तहत गरीब मरीजों को किस तरीके का लाभ दिया जाता है? देखिए, यह जो आयुष्मान भारत योजना है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो यह चलाया गया योजना है, यह भारत देश के स्वास्थ्य सिस्टम पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। इसके तहत वो लोग जो गरीब जो बीपीएल के नीचे थे, सबसे पहले उनके लिए आया था। वो लोग जो कि अपना इलाज वो सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं करा पाते थे, प्राइवेट में तो उनके लिए बहुत कठिन होता था। उन सब का यह कार्ड बना और इस कार्ड के तहत उनका यदि भर्ती होने की आवश्यकता है, तो भर्ती करके उनका चाहे वो दवा वाली बीमारियाँ हैं, मेडिसिन वाली बीमारियाँ हैं या ऑपरेशन वाली बीमारियाँ हैं, उनका यह पूरा का पूरा निःशुल्क इलाज होता है। उसके साथ-साथ इसमें दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती हैं 5 दिन की कम से कम। कुछ मरीजों को इसमें से 15 दिन तक की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके साथ-साथ जितने भी कॉमन ऑपरेशन वाली लिस्ट की भी जो बीमारियां हैं, जैसे कि पित्त की थैली की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, बवासीर है, हाइड्रोसील है, हार्निया है, गुर्दे की पथरी या बच्चेदानी का ऑपरेशन, ये सारा निःशुल्क हो रहा है। और वह भी एडवांस विधि से कि उनको दूरबीन द्वारा, उनको लेजर के द्वारा किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा फायदा है। इन सब के साथ जो बीमारियां, जो मेडिसिन से ठीक होने वाली बीमारियां हैं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है कि आईसीयू का अलग पैकेज है, एचडीयू का अलग है, जनरल वार्ड का अलग है। उस फिक्स पैकेज में सारे हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या सरकारी, जो भी आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उन्हें निःशुल्क उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उस ट्रीटमेंट के साथ उनका कंप्लीट जांच, कंप्लीट दवाई, कंसल्टेशन, बेड चार्ज और जब तक मरीज भर्ती रहता है उनको भोजन भी फ्री में दिया जाता है। तो यह निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य क्षेत्र में ला रहा है। अब तक लगभग 2000 से अधिक मरीज एक साल में हमारे ही हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन करा के आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन करा के जा चुके हैं। आज की डेट में लगभग 44 मरीज आयुष्मान भारत के तहत भर्ती हैं हॉस्पिटल में, और वह भी कई तो अति गंभीर अवस्था में कि, और उस तरह के केसेस भी जैसे कि स्नेक बाइट है, पॉइजनिंग है, एक्सीडेंट है, हेड इंजरी है, या यूँ कहें कि आज के समय जैसे-जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेंगू फैल रहा है, तो कई डेंगू के पेशेंट आके भर्ती हो रहे हैं। इन सब का अगर यदि उनके पास कार्ड है, तो उस कार्ड के तहत इनका पूरा का पूरा निःशुल्क इलाज होता है। इस कार्ड में सारा चीज़ें एक गवर्नमेंट ने इतना अच्छा डिज़ाइन कर रखा है कि हर बीमारी का एक फिक्स पैकेज है। जैसे अगर ऑपरेशन की बात करें तो हार्निया का पैकेज इसमें लगभग 23,000 के आसपास है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन का लगभग इसी तरह 20 से 21,000 है। हाइड्रोसील का 10,000 है, या पित्त की थैली की पथरी का लगभग 32-33,000 है। उस पैकेज में उनका जाँच, उनकी दवाई, उनका ऑपरेशन और जब तक वो भर्ती हैं तब तक उनको भोजन, वो पूरा का पूरा निःशुल्क है। तो अपने आप में कहें कि यह योजना बहुत ही कारगर हो रहा है। बस इतना सा इसमें एक निवेदन रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हॉस्पिटल इस योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें समय पे भुगतान भी उनके इलाज का होता है। भुगतान थोड़ा लेट होता है, उससे थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं हॉस्पिटल को चलाने में, हॉस्पिटल को रन करने में। कई-कई बार तो सालों लग जाते हैं, पेमेंट नहीं आता। अगर सिर्फ़ इस एक पार्ट को इसमें सुधार कर दिया जाए कि भुगतान भी जो है इलाज के साथ या विदिन 1 महीने के भीतर आ जाए, तो निश्चित रूप से यह योजना भारत देश के में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो क्रांति लाएगा, सर, जिस क्रांति लाएगा। तरीके से पेमेंट इसमें लेट आता है, तो किस तरीके आप मरीजों को इसका लाभ देते हैं? बिल्कुल, बहुत ये सबसे कठिन पार्ट है। जैसे देखिए, इस पूरी योजना के तहत 4 डिपार्टमेंट्स इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले तो इसमें सरकार आती है, कि सरकार की तरफ से पूरा-पूरा विभाग बनाया गया है जिसे साची कहते हैं या आयुष्मान भारत कह लीजिए। उसका लखनऊ में एक सेंटर है, जिसे एक सीईओ रन करते हैं। उस वो इस योजना को फिर एक इंश्योरेंस कंपनी, जैसे इसमें मेडियासिस रन कर रही है, उस कंपनी को देते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स पैनल किए जाते हैं और फिर बेनिफिशियरी मरीज होते हैं जो बीपीएल
कार्ड धारक हैं या जिनका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो ये 4 पर्सन्स होते हैं इस पूरे उसमें। सबसे बड़ा रोल तो हॉस्पिटल का होता है जो सर्विस देता है। बट यहाँ दिक्कतें एक ही आती हैं कि मरीज़ आता है, इलाज तो करा के चला जाता है, उसे इलाज पूरा-पूरा निःशुल्क मिलता है, उस पैकेज में मिलता है जो सरकार ने डिज़ाइन कर रखा है। जैसे कि अगर यदि दवा से ठीक होने वाली बीमारी है तो जनरल वार्ड का लगभग 2200 है, उसी तरह से लगभग ₹35 एचडीयू का है और लगभग 9200 के आसपास आईसीयू का है। अधिकतर हॉस्पिटल उसी पैकेज में यह पूरी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन पेमेंट आने में जो बीमा कंपनी है और जो सरकारी विभाग है सांची, वो अक्सर इसमें देर करता है, जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल पे तो बहुत लोड पड़ता है, क्योंकि आज का सारा काम रनिंग पैसे से है, उधारी से नहीं। तो बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत लोड पड़ता है कि हम एक 1 साल पूरा का पूरा हमारा जो है वो अमाउंट पीछे रहता है। जो इस साल मरीज़ इलाज करा के जा रहा है, उसका पेमेंट अगले साल आ रहा है। तो यह एक बड़ा बोझ है। अगर इस पार्ट को दूर कर दे सरकार, तो निश्चित रूप से यह योजना बहुत लाभकारी है। लेकिन आपने जो ये सवाल उठाया, वो बहुत ही सामाजिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इस योजना को अच्छे से रन करना है, तो अस्पतालों का भुगतान भी समय पे होता रहे। जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं ढेर सारे, तो सरकारी स्कूल का टीचर है, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, आप हर महीने उनको पेमेंट देते हैं। सरकारी अस्पताल जो आप चलाते हैं तो उनको हर महीने आप पेमेंट देते हैं सारे स्टाफ का, जो भी वहाँ पे सामानों का भुगतान होता है। बट अगर इस योजना को चलाना है और प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाना है, साथ में तो आपको समय पे भुगतान तो देना चाहिए। तो यह निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कि समय पे अस्पतालों का भुगतान करें तो यह योजना और बहुत अच्छे से चलेगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें और मन से काम करेंगे और बढ़-चढ़ के काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और इन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इलाज गरीब मरीजों को मुफ़्त दिया जाता है। इसके तहत जो है गरीब मरीज आते हैं और निःशुल्क एकदम सरकार की योजना से निःशुल्क इलाज करवाते हैं। कौशाम्बी से आलोक यादव, IND 24 उत्तर प्रदेश।